हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिबोनाची एक्सटेंशंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। फिबोनाची एक्सटेंशंस बेसिकली फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट्स हमने देखे थे उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है। तो कुछ ऐसे चार्ट सेटअप बन जाते हैं या स्विंग्स कुछ इस तरह से बन जाते हैं कि जहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को प्लॉट कर पाना मुश्किल हो जाता है और उससे कोई हमारा एक आउटपुट नहीं निकलता। तो उसके बाद फिर हमको फिबोनाची एक्सटेंशंस यूज करने पड़ते हैं। तो ये एक थोड़ा सा पार्ट ऑफ एडवांस टेक्निकल्स इसको कह सकते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत एग्रेसिवली इसको खास करके टारगेट सेटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट होता है फिबोनाची एक्सटेंशन। तो बेसिकली सबसे पहले हम जिन लोगों को फिबोनाची के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो मैं शॉर्टली एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि फिबोनाची सीक्वेंस होता है बेसिकली एक सीरीज होता है नंबर्स का। और इसमें हर आने वाला नंबर पिछले दो नंबर्स का एक एडिशन होता है। तो इस तरह से ये बन जाता है और जीरो से जैसे स्टार्ट होता है तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 1+1 2 हो जाएगा, फिर 2+1 3 हो जाएगा, 3+2 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे वो चलता जाता है और बहुत एक इन्फानाइट काइंड ऑफ सीरीज होता है, तो उसका कोई एंड नहीं होता। तो इस सीरीज में खास चीज़ ये होती है कि हर नंबर का दूसरे नंबर से जो उसका एक रेशो होता है वो बहुत यूनिक होता है। तो जैसा हम 34 का 55 से देखेंगे या 34 का 89 से देखेंगे तो वो रेशो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और उसी से ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स हम अक्सर टेक्निकल एनालिसिस में प्लॉट कर दे वो प्लॉट होते। तो उसी के रेफरेंस में बेसिकली फिबोनाची एक्सटेंशन भी काम करता है, लेकिन फिबोनाची एक्सटेंशन का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ होता है। तो मैं अगर जैसा नॉर्मली हम जानते हैं कि फिबोनाची का जो एक रिट्रेसमेंट होता है वो 23 या 50% या 61.8%, तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। लेकिन हम अगर लेफ्ट की तरफ कैलकुलेट करेंगे फिबोनाची को तो फिर उसमें हमको देखने को मिलेगा कि 55 डिवाइडेड बाय 34 अगर हम करेंगे तो फिर हमको 1.618 आएगा। 89 डिवाइडेड बाय 34 करेंगे तो 2.618 आएगा। 144 डिवाइडेड बाय 34 करेंगे तो 4.23 आएगा। तो उस तरह से वो उसका एक एक्सटेंशन हमको मिलता जाता है और उसी को हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस यूज इसलिए होता है कि हमको अगर कोई स्विंग का या प्रीवियस एक चार्ट पैटर्न का या जो जिस तरह का एक स्विंग बना है उसका अगर हमको कोई एक टारगेट सेट करना है ऊपर की तरफ या कोई रिवर्सल जोन्स अगर आइडेंटिफाई करने प्राइस रिवर्सल्स, तो उसके लिए ये बहुत मददगार चीज़ साबित होती है। तो फिबोनाची एक्सटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखते हैं किस तरह से ये कैलकुलेट होता है। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे कि ये एक चार्ट सेटअप है और ये एक ए टू बी एक स्विंग है। और जब ये प्राइस नीचे बी पॉइंट से लेके जब प्राइस नीचे आ रहा था तो हम कह सकते हैं कि ये 23% या 50% या 61.8% इस ए और बी स्विंग के उतने परसेंट ये रिट्रेस हो रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। ओके, तो यहां से ऊपर अगर जब प्राइस चलना शुरू कर दे तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट और सी पॉइंट के रेफरेंस में उसको देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्विंग के 23, 50 या 61.8% या यहाँ तक आ गया तो पूरा 100% मूव हो गया। मतलब जितना ये था उसका पूरा 100% मूव मैच हो गया। तो परसेंट वाइज इक्वल उसका रिट्रेसमेंट हो गया या पुल बैक हो गया। तो उसके आगे अगर प्राइस निकलना शुरू करे, बी पॉइंट के आगे अगर प्राइस निकलना शुरू करे तो फिर हमारे पास जो रेफरेंस रेंज था बी और सी स्विंग का, जिसके कोरिलेशन में हम देख रहे थे कि कितना परसेंट ये पुल बैक हो रहा है, तो वो रेफरेंस रेंज हमारा खत्म हो जाता है जब बी पॉइंट के आगे प्राइस चलना शुरू कर देता है। तो दैट इज द रीजन हमको यहाँ से आगे फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रेफरेंस रेंज वहीं पे खत्म हो जाता है। और उसके लिए फिर हमको ऑब्वियसली फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो फिबोनाची एक्सटेंशन जैसा मैंने बताया कि हम लेफ्ट की तरफ जब नंबर्स को का रेशो निकालते हैं तो 1.618 2.618 या 4.23 इस तरह से वो मिलता जाता है।
तो जैसा इस रेफरेंस में हम देख सकते हैं ए और बी हमारा एक स्विंग था और उसका एक रिट्रेसमेंट हमको मिला सी पॉइंट तक, और सी पॉइंट से आगे अभी इसका बेसिक कंसोलिडेशन के बाद प्राइस इस जोन के आगे, मतलब बी का जो टॉप था उसके आगे निकलना शुरू जब प्राइस कर देता है, तो फिर हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ तक ये मूव एक्सटेंड हो सकता है ऊपर की तरफ। तो फिर हम फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो बी और ए का ये जो प्राइस डिफरेंस है, बेसिकली बी का जो हाई है और ए का जो लो है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। जैसा जी ये देखिए, ये 325 का हाई था और ये लो था 258 का, तो 325 से लेके 258 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको ये ए और बी का प्राइस डिफरेंस मिलेगा जो 67 रुपीज का है। और 67 को अगर हम पहला हमारा जो बेसिक फिबोनाची एक्सटेंशन है 1.618 का, उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है 108। तो 108 ये जो हमको फिगर मिला है, ये बेसिकली हमको एक्सटेंड करना है फ्रॉम द लो ऑफ द सी, क्योंकि सी तक का हमको रिट्रेसमेंट मिला है और हमको देखना है कि ये प्राइस आगे कहां तक अनफोल्ड हो सकता है। तो सी के लो में जो कि 284 का लो है, उसमें अगर मैं ये 108 ऐड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 392, जो कि मेरा एक प्रोजेक्टेड फिबोनाची एक्सटेंशन होगा, और जो एक तरह से कह सकते हैं मेरा टारगेट होगा, या ऐसा जोन होगा जहां तक प्राइस जाके वहां से रिवर्स हो सकता है फिर से। तो इस तरह से हमको फिबोनाची एक्सटेंशन बहुत मददगार साबित होता है टारगेट सेट करने में। तो जब इस हाई के आगे प्राइस निकलना शुरू हो जाए तो हम प्रीवियस जो 3 रेफरेंस पॉइंट लेके स्विंग के, उसमें अगर जिस तरह से मैंने अभी कैलकुलेशन आपको बताया, तो 392 का जैसे हमको प्रोजेक्टेड एरिया मिला, तो उस तरह से हम अगर आगे उसको प्लॉट करेंगे और एक्सटेंड करेंगे इन फ्यूचर, अगर उस मूव को एक्सटेंड करते हैं तो हमको एक प्रोजेक्टेड एरिया मिल गया। और यही एक बहुत यूनिक उसका यूज होता है फिबोनाची एक्सटेंशन का। तो वैसे तो काफी तरह से अलग अलग प्रकार से इसको यूज किया जाता है। इलियट वेव्स में भी कोई जो वेव है, मान लीजिए थर्ड वेव या फिफ्थ वेव का कहाँ तक वो चल सकता है ऊपर में, आफ्टर कंप्लीटिंग फोर्थ वेव जब पुल बैक होगा और फिफ्थ वेव में चलेगा ऊपर, तो वो कहाँ तक जाएगा, तो उसके लिए भी इसी तरह के रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं एक्सटेंशंस के, जो ऑब्वियसली प्रीवियस स्विंग से रिलेटेड होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत मददगार भी है ट्रेडर्स के लिए खास करके। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट यूज कर रहे हो, मंथली या वीकली या क्वार्टरली वाला, तो उस पर भी आपको इस तरह के प्राइस प्रोजेक्शंस आप निकाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिबोनाची एक्सटेंशन। तो आज के वीडियो का मकसद यही था कि इस इंपॉर्टेंट टूल के बारे में उसकी जानकारी देना, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फिबोनाची सीक्वेंस किस तरह से बनता है और किस तरह से वो रिट्रेसमेंट्स प्लॉट होते हैं, उसकी हमने जानकारी ली थी। तो उसी का एक एडवांस्ड, एक अगला वर्जन फिबोनाची एक्सटेंशन है। तो फिबोनाची एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमने सोचा कि आज इस पे थोड़ी सी जानकारी दी जाए। तो यही आज के वीडियो का मकसद भी था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।